तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम इसको फार्मूला से शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये कोण हमारा 90 डिग्री और एक थीटा और ये हमारा क्या हो गया अल्फा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी है, समकोण त्रिभुज एबीसी में तो थीटा कोण के लिए तो थीटा कोण के लिए क्या होंगे, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होंगे ये हमारा रहेंगे परपेंडिकुलर। तो ए बी बराबर हमारा हो गया पी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और अल्फा के सामने वाला जो कोण कहलाएंगे यानी बीसी। तो बीसी बराबर हो गया हमारा बेस, बीसी बराबर क्या हो गया बेस, यानी 20 से डिनोट करेंगे। और ये क्या है हमारा आधार है, और कोण 90 के सामने वाला जो भुजा होंगे यानी AC। तो AC बराबर हमारा हो जाएंगे H यानी कर्ण। तो ये हमारा कौन सा भुजा हो गया H। तो साइन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी AB बटा AC। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, इसी का उल्टा हो जाएंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएंगे हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर यानी AC बटा AB। अगला जो फार्मूला आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होते हैं BH यानी बेस बटा हाइपोटेनस यानी BC बटा AC, क्योंकि BC बराबर हमारा B है, H बराबर हमारा क्या है AC है। इसी का अपोजिट हो जाएंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएंगे हाइपोटेनस बटा बेस यानी AC बटा BC, AC बटा BC। अब हमारा है ये पहला सेट फार्मूला हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो जाएगा हमारा टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होंगे परपेंडिकुलर बटा बेस AB बटा BC। इसी का अपोजिट जो हो जाएंगे टैन का अपोजिट कॉट थीटा और हो जाएंगे B बाई P यानी BC बटा AP। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा बेस, और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, और कॉट थीटा बराबर हो जाएंगे बेस बटा परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसका दूसरा सेट का फार्मूला। दूसरा सेट फार्मूला में तुम्हारा आ जाएंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो फार्मूला याद करने का एक टेक्निक होता है, रट्टा मारने से फार्मूला याद नहीं होगा, समझे। तो आप टेक्निक पे काम करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, P² प्लस B² बराबर होते हैं H²।
अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो दोनों तरफ एच स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो क्या मिलता है हमको। तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएंगे एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये जो है पी वाई एच जो होते हैं साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। और हमारा क्या है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना का वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और होते हैं बी स्क्वायर यानी बेस बटा हाइपोटेनस, ये होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको मिल गया। क्या मिल गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे देखिए कितने फार्मूला निकल सकता है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर हो जाएंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। या फिर हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा बराबर हो जाएंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये अंडर कैसे हो रहा है वो तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर इधर से अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर में चला आएगा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हमें एक फार्मूला ये मिल गया, और एक फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में आ गया, और एक हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आ गया फार्मूला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए अब यही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होते हैं एच स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई बी स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा होता है पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये पी वाई बी का जो वैल्यू होते हैं, क्या होते हैं, पी वाई बी का जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, टैन थीटा। इसका वैल्यू कितना होते हैं, टैन थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टैन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका वैल्यू 1 हो गया, और एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये इसका कितना हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा का। तो अब देखो क्या हो जाएंगे, तो हमारा टैन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएंगे वो कितने हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टैन स्क्वायर थीटा के टर्म में आ गया, और यहाँ से टैन थीटा का वही वैल्यू हमको पता लगाना है, तो हमारा कितना हो जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा हो यहाँ तक समझने में। चलते हैं आगे। अब क्या हो जाएंगे हमारा, अब इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, अब हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर मिला हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या हम सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यही पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएंगे एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई, हमने देखे कहाँ कितने से डिवाइड कर लिया है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब हम कर रहे हैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे एच स्क्वायर बटा
पी स्क्वायर, तो इतना का वैल्यू तुम्हारा 1 हो जाएंगे। और देखो बी बटा पी यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस बटा परपेंडिकुलर वाले होते हैं कॉट थीटा का वैल्यू होता है, कितना का वैल्यू होता है कॉट थीटा का, तो ये कितना हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर क्या होते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा वैल्यू मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होते हैं एच स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड पी स्क्वायर से, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और इतना का वैल्यू कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर हो जाएंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको हम अंडर रूट में वैल्यू ला सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा सेट का फार्मूला हो गया, ये हमारा सेकंड सेट का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड सेट में, तीसरा सेट का फार्मूला में। अब हम चलते हैं तीसरा सेट के फार्मूला में। तो हम जानते हैं साइन थीटा गुने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये क्यों होते हैं तो हम जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होते हैं पी बाई एच होता है, ठीक है, और गुना करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का होते हैं एच बाई पी, तो पी से पी एच से इतना वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसलिए यहाँ से हमें फार्मूला मिल गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कितना हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम साइन थीटा का भी वैल्यू निकालना है, तो हो जाएंगे 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर हो जाएंगे 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अगला जो तुम्हारा फार्मूला बनता है वो होते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आई होप कैसे बना होगा तो पता ही होगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं बेस बटा हाइट, और सेक थीटा बराबर होते हैं हाइपोटेनस, सॉरी बेस बटा हाइपोटेनस, और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा बेस। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएंगे 1। तो इसीलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया 1। तो यहाँ से हम कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएंगे तो 1 बटा सेक थीटा, और हम यहाँ से भी सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अगला सेट का फार्मूला कितना हो जाएंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो वैल्यू होता है इसका भी होते हैं 1। वो क्यों होते हैं क्योंकि tan थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस, और कॉट थीटा बराबर होते हैं बेस बटा परपेंडिकुलर। तो पी से पी बी से बी कटे तो इतना वैल्यू कितना हो गया 1, इसलिए हमें tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना मिल गया 1। ओके, तो यहाँ से हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर हो जाएंगे 1 बटा tan थीटा। ठीक है, देखिए तो फार्मूला को ना रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, रट्टा मारोगे तो तुम्हें याद तो कर लोगे लेकिन 2-4 दिन में वो भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। और इस चैप्टर का जो सबसे आसान और सबसे मज़ेदार जो है टॉपिक यही हमारा है, तो इसमें बस आपको फोकस तरीके से रहने की ज़रूरत है। फोकस रहोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।